अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं लास्ट 6 ईयर से बरतानिया में मुकीम हूँ और मेरा ताल्लुक़ शोबा सर्जरी से है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 5 आसान तरीके या टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मोटिवेशन ये है जी कि मेरी वालिदा को रिसेंटली शुगर डायग्नोज़ हुई है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो मैंने कहा कि सब लोगों के लिए मैं शेयर करूं कि क्या-क्या टिप्स हो सकती हैं। तो इसमें जनाब सबसे पहली टिप जो है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने नंबर्स का पता हो। नंबर्स का पता होने से मुराद ये है कि आप शुगर को चेक करते रहें। शुगर चेकअप करनी है क्योंकि इसके लेवल्स जो हैं वो आपके ब्लड में कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो पहला जो है वक्त चेक करने का वो फास्टिंग का होता है। फास्टिंग में ये है कि जब आप सोकर उठें तो ऑटोमेटिकली 6 से 8 घंटे की फास्टिंग हो गई होती है, तो नाश्ते से पहले अपनी ब्लड शुगर को चेक कर लें और ये जो है वो 120 से कम हो तो एक्सेप्टेबल होती है। दूसरा जो टाइम है वो ये है कि खाने के 2 घंटे के बाद, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद तो हाई आएगी, तो हमने खाने के मील्स के दरमियान में चेक करना होता है या यूजुअली जो भी खाना खाया है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए कि जिस तरह की भी आपकी डाइट चल रही है उससे ब्लड शुगर कैसी रहती है, तो 2 घंटे के बाद आपने ब्लड शुगर चेक करनी है। इसमें ये है कि अब हमारे यहाँ पर तो मॉडर्न डिवाइसेस भी हैं जो ब्लड ग्लूकोज़ को मॉनिटर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में अगर कॉमनली जो अवेलेबल हैं उसमें तो फिंगर प्रिक टेस्ट ही है। तो फिर उसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि फिंगर जो है उसकी यहाँ पे साइड से प्रिक करें, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो आपको चीज़ें पकड़ने में, हैंडल करने में, खाना खाने में मिर्चें लगेंगी, पेन होगा, दर्द होगा। तो साइड पे अगर हो तो वो ज़रा लेस इम्पैक्ट आता है पेन का। और दूसरा ये है इसमें टिप के जब आप एक दिन जो है वो फास्टिंग चेक कर लें और एक दिन जो है वो आप नेक्स्ट डे खाने के बाद चेक कर लें, तो इस तरह से जब आप उसका चार्ट बनाएंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा और उससे जब आप डॉक्टर अपने को चेक करवाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि डाइट का मसला है, एक्सरसाइज का मसला है, या दवाई को चेंज करना है, कम करना है, बढ़ाना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका जो चेकअप है वो हर 3 महीने के बाद होना चाहिए। उसमें आपके ब्लड टेस्ट्स, कुछ किडनी का फंक्शन देखने के लिए, और शुगर का 3 महीने में कैसा कंट्रोल रहा उसको कहते हैं HbA1c टेस्ट। तो उस टेस्ट के ज़रिए आपका जो मुआलिज है वो आपकी शुगर के कंट्रोल के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकेगा। तो ये हो गई जनाब पहली टिप कि आपको अपनी शुगर कैसी रह रही है उसका पता हो और आप रेगुलर चेकअप्स करवाएं। दूसरा, नंबर 2 जनाब, सेकंड टिप जो है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर। ये भी जो हैं हैंड इन हैंड चलते हैं शुगर कंट्रोल के साथ, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो भी हेल्थ के लिए डैमेजिंग है और कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो भी आपकी शरीयानों में जम जाता है और उसकी वजह से खून की सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, मुतासिर होती है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो आइडियल जो है वो तो 120 ऊपर वाला जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं और 70 नीचे वाला, ये आइडियल है। और 140 और ऊपर वाला और 90 नीचे वाला जो है ये काइंड ऑफ थोड़ा सा समझें कि आपका अलार्म लाइट जल रही है कि जी इसका कुछ करें, ये बहुत अच्छा नहीं है। और अगर ऊपर वाला 160 से ज़्यादा है और नीचे वाला 100 से ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली जो है आपको फ़ौरन अपने मौलिज से रब्ता करना है और ये चेक करवाना है कि इसके लिए दवाई कौन सी ली जाए। थर्ड टिप जनाब, नंबर 3, उसमें आपको क्या करना है कि अपनी मेडिसिन्स को रेगुलर खाना है। मेडिसिन्स आप याद रखें जी, कैंडीज़ नहीं हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी डेफ़िनेटली होते हैं, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर के साथ, मॉलिज के साथ जब आप क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और हर 3 महीने के बाद चेकअप करवाते रहते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहा है और क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है और इस मेडिसिन का क्या करना है, बढ़ाना है, कम करना है, या यही रखनी है, या इसको भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देना है। साथ ही साथ कुछ और मेडिकेशन भी इसमें ऐड की जाती है, सिर्फ शुगर की दवाई ही नहीं होती है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की, फालज से बचाओ और दिल के अटैक से बचाओ और टांगों की शरियानों में खून की कमज़ोरी हो जाना या खून की सप्लाई कम हो जाना, उसके लिए भी प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये एक पूरा मेडिसिन का पैकेज होता है, ना कि सिर्फ एक ही मेडिसिन होती है जो शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है।
तो आपने उसको रेगुलरली इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो फिर डिज़ीज़ तो प्रोग्रेसिव है जनाब, वो तो एज के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। और ख़ास तौर पर ये ज़रूरी उन लोगों में है जिनकी एज जो है, जो उम्र है वो ज़्यादा है, 40 से ऊपर है या 50 से ऊपर है, तो उनके लिए मेडिसिन जो है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 4 जनाब, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 4 है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काउच के ऊपर बैठे रहेंगे, सारा दिन टीवी देखते रहेंगे, तो फिर ये जो है आपके लिए यूज़फुल नहीं है और ये नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो हमें बताती है रिसर्च डिफरेंट तरह की, कि इससे स्ट्रेस भी कम होता है, हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे हार्मोन्स और ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे स्ट्रेस कम हो जाता है। और इसके अलावा मसल्स की एक्टिविटी होती है, फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और जो हमारे बॉडी में शुगर है उसकी यूटिलाइजेशन, या जो बॉडी ने उसको इस्तेमाल करना है उसका मैकेनिज्म भी जो है उसको इम्प्रूव करती है। और लास्ट 5th टिप जो है जनाब, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेने से हार्ट डिजीज़ पैदा होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है। और आई नो आजकल के दुनिया में, आजकल के दौर में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। हम सब लोग बहुत बिजी हैं, जॉब का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, बजट का स्ट्रेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और इस तरह की सब चीज़ें हैं, और पॉलिटिकल अनरेस्ट और इकोनॉमी और ये सब चीज़ें। लेकिन इन सब चीज़ों में आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? मेरा मशवरा ये है कि न्यूज़ कम से कम देखें, बस उतनी ही देखें जितनी कि आपको बाखबर रखने के लिए ज़रूरी है। ये जो टॉक शोज़ हैं, ये सब चीज़ें, इनसे परहेज़ करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं। उसकी बजाय, टॉक शो शाम को देखने की बजाय, आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं वो क्रिएट करें और अच्छे एक्सपीरियंसेस करें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, वो वाला टाइम जो है बाहर वॉक करने के लिए चले जाएं, दोस्तों अहबाब से मिलें, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना लें, तो ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा और साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये जनाब वो 5 टिप्स हैं जो कि आपको डायबिटीज़ को हराने में और बीट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो इनको अपने ज़हन में रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे मज़ीद कोई और इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।